सीरियल अनुपमा में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में वह सब होने वाला है जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे। रजनी का सच आखिरकार सबके सामने आने वाला है और इस बार वह किसी चाल या झूठ से नहीं, बल्कि खुद अपने मुंह से अपनी सारी साजिशें कबूल करने वाली है। अनुपमा, राही, प्रेम और प्रेरणा ने मिलकर ऐसा जाल बुना है कि रजनी को समझ ही नहीं आता कि वह कब और कैसे उसमें फंस गई। पूरी प्लानिंग इतनी शातिर होती है कि रजनी को लगता है कि वह जीत चुकी है, लेकिन असल में उसी वक्त उसका खेल खत्म हो चुका होता है। उसकी हर एक बात, हर एक कबूलनामा, हर एक गुनाह रिकॉर्ड हो चुका है। अब रजनी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस का शिकंजा बहुत जल्द उस पर कसने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? अनुपमा ने ऐसा क्या किया कि रजनी जैसी चालाक और शातिर औरत खुद अपने ही जाल में फंस गई? चलिए आपको पूरी कहानी एक एक करके बताते हैं। दरअसल, कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब अनुपमा प्रेरणा की जान बचा लेती है। अस्पताल में जब हालात थोड़े संभलते हैं, तभी प्रेरणा का भाई अनुपमा को एक ऐसी सच्चाई बता देता है जिसे सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह साफ साफ कह देता है कि प्रेरणा पर जो भी हमला हुआ था, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रजनी ही थी। यह सुनते ही अनुपमा समझ जाती है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। यहीं से अनुपमा अपने सबसे खतरनाक प्लान पर काम शुरू करती है। वह प्रेरणा के भाई से ही रजनी को कॉल करवाती है और कहलवाती है कि प्रेरणा तो किसी तरह बच गई है, लेकिन अनुपमा मासी नहीं बची है। यह सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह पूरी तरह बेखौफ हो जाती है। इसी बेखौफी का फायदा उठाती है अनुपमा। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों के साथ अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ ऐसा होता है कि रजनी की रूह कांप उठती है। उसे लगता है जैसे अनुपमा की आत्मा उसके सामने खड़ी हो। डर, गिल्ट और घबराहट के उस माहौल में रजनी टूट जाती है। वह एक एक करके सब कुछ कबूल करने लगती है। कैसे उसने अनुपमा को रास्ते से हट। दूसरी तरफ पराग की हालत भी खराब है। वह अपने पूरे परिवार के साथ सामान पैक करके बैठा है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चालाक निकलते हैं गौतम और माही। माही ने न सिर्फ अपने गहनों को संभाल कर रखा है, बल्कि परी के गहने भी चोरी से छुपा लिए हैं। दोनों चुपचाप यहाँ से भागने की फिराक में हैं, ताकि जब सब डूबे तो वे सुरक्षित निकल जाएं। हालांकि हार मानने को तैयार नहीं है। वह साफ कह देती है कि वह इस चौल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसका कहना है कि यहाँ से तो अब उनकी अर्थी ही उठेगी। सुबह का सूरज उगते ही हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। बुलडोजर चौल के सामने पहुंच जाता है। डर, आक्रोश और बेपसी का माहौल बन जाता है। तभी चौल के लोग रजनी के सामने साएं और आत्माओं की बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से नहीं मरते, उनकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। उनका साया पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच रजनी पर अचानक सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाती है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए वह पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाने की कोशिश करती है, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वह खुदाई शुरू करवाने के लिए पहला हाथ उठाती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह पलट कर देखती है और सामने खड़ी होती है अनुपमा। अनुपमा की आंखों में गुस्सा भी है,
दर्द भी और इंसाफ की आग भी। वह ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में कहती है, तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अब देखो सच क्या होता है। रजनी पूरी तरह टूट चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह बच नहीं सकती। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंचने वाली है और रजनी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या वाकई रजनी का खेल यहीं खत्म हो जाएगा? क्या माही और गौतम अपनी चालाकी में कामयाब हो पाएंगे या पराग उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा? और क्या अनुपमा एक बार फिर सबके लिए उम्मीद की किरण बन पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही शॉकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।